आज हम बात करने वाले हैं किस बारे में, यूरोप शिफ्ट होने के बारे में और मेरी फ़्लाइट्स के बारे में। मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी फ़्लाइट से, तो उस बारे में बात करेंगे। नेक्स्टली यहाँ के लोगों के बारे में बात करेंगे, यहाँ के वेदर के बारे में बात करेंगे। आपको क्या लाइफ में अगर आप आना चाहते हो, अब यहाँ आके आपको क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, वो सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आप नहीं हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाइए। जो सब्सक्राइब के बाजू में रहती है वो घंटी दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं। तो शुरू करते हैं। तो पहली बात तो कॉफ़ी पी लेती हूँ थोड़ा। पहली बात तो मेरी फ़्लाइट्स अच्छी नहीं गई हैं। मैं पहली बार ट्रैवल कर रही थी और मेरा इतना अच्छा नहीं गया। फ़्लाइट अटेंडेंस से और फ़्लाइट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था मेरा, बहुत बेकार था। तो पहली बात तो मेरी फ़्लाइट थी मेरे होम टाउन से, मैंगलोर से मुंबई। बैंगलोर नहीं, मैंगलोर टू मुंबई। तो उस फ़्लाइट में फ़्लाइट अटेंडेंस थे, वो लोग इतने अच्छे नहीं थे, थोड़े अनकंसर्न थे ऑब्वियसली। फिर उसके बाद मैंने पूछना चाहा कुछ, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया और ऐसे मुंह मोड़ लिया। तो अगर आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हो तो आपको ऐसे सब सामना करना पड़े, फ़्लाइट अटेंडेंस से इस तरह से आपको ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़े, तो आपको कैसा लगेगा। एनीवेज, मूविंग टू द नेक्स्ट फ़्लाइट। मेरी फ़्लाइट थी मुंबई से दुबई और फ्लाई दुबई की फ़्लाइट थी। पहली मेरी फ़्लाइट थी वो थी इंडिगो की थी, मैंगलोर से मुंबई तक, मुंबई से दुबई तक मेरी फ़्लाइट दुबई थी। दुबई फ़्लाइट अच्छी है, सीट सब इतनी कंफर्टेबल नहीं है, फिर भी हो जाता है। अगर आप 5.2 फीट हैं तो आपको बैठने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि अगर आप बैठते रहोगे तो आपकी कमर तो गई ही समझो। तो ऐसा था मेरा फ़्लाइट। फिर वहाँ पे फ़्लाइट अटेंडेंट्स थे, वो बहुत ही अच्छे थे। वो पूछते थे क्या चाहिए आपको, क्या नहीं चाहिए। उन्होंने पानी मुझे ज़्यादा दिया, जाके मैंने पूछा ही नहीं, उन्होंने 2-3 पानी एक्स्ट्रा दिया मुझे। क्योंकि अगर आप फ्लाई करते हो तो एक लेवल पे जाके पहुंचते हो ना ऊपर, तभी आपको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाते हो और आपको प्यास बहुत लगती है। मुझे पता नहीं था ये सब। तो वो फ़्लाइट मेरी थोड़ी अच्छी थी, मेरे को विंडो सीट मिला था। और सेकेंडली मेरे बाजू में जो बैठे थे वो भी मेरे साथ बहुत अच्छे से रहते थे, रह रहे थे। वो अगर आप हिंदू हैं तो आपका सावन का महीना कुछ चल रहा होता है, तो उस महीने में आपको नॉनवेज नहीं खाना है, ऐसा कुछ है। मुझे जहाँ तक पता है ऐसा है। तो वो मेरे बाजू में बैठे थे, मैंने उनसे पूछा कि अगर मैं खा सकती हूँ, मैं नॉनवेज ऑर्डर कर रही हूँ। आप ये वेज में कुछ हो जाता है ना, अगर आप खा नहीं सकते तो आपके सामने इतनी तो तमीज़ तो होनी चाहिए ना पूछने की। तो मैंने पूछा, तो उन्होंने बताया नहीं आप खा लीजिए, नो वरीज करके उन्होंने बोला। फिर वो फ़्लाइट मेरी बहुत अच्छी गई। और उसके बाद मेरी फ़्लाइट थी, अभी मैं उतरी दुबई में, मेरी फ़्लाइट थी 9:30 बजे की। मैं पहुंची कितने बजे पहुंची,
8:30 बजे, और मेरी फ़्लाइट थी 9:30 की। आधा घंटा दुबई के एयरपोर्ट में उस बस में निकल जाता है, आधा घंटा। मेरी बाजू में एक लड़की थी जो पोलैंड ट्रैवल कर रही थी, तो उसकी फ़्लाइट तो 3 मतलब दोपहर की फ़्लाइट थी। मेरी फ़्लाइट थी सुबह की। अभी बताओ, हे भगवान, मैं बता नहीं सकती मैं किस एक ही पैर में कि मैं कैसे पहुंची हूँ। मुझे पता है, अगर आप दुबई में आते हो तो B1 बहुत दूर है, B1 या B2 कुछ इसमें जाना था मुझे। तो वो इतना लंबा है, आपको दौड़ना पड़ेगा, इतना लंबा है। 9:30 बजे की फ़्लाइट अगर आपने मिस कर दी, गई, समझो, मैंने बोला ना, गई। तो ऐसी थी, मैं दौड़ी कितना, मतलब स्टाफ बहुत अच्छे थे वहाँ के, दुबई के स्टाफ भी बहुत ही अच्छे थे। मैंने पूछा कि मैं ये लगा, हाँ लगा, ये लगा। मैंने बोला चेक इन हुआ, सब कुछ हुआ, मैं गई, मैं दौड़ी, मैं बैठी। 2 मिनट में बोर्डिंग स्टार्ट, 2 मिनट में, 2 सेकेंड में मैं पहुंची। मैं जस्ट बैठी हूँ ऐसे, मैं थक गई और बोर्डिंग शुरू। अभी वो 6 घंटे की फ़्लाइट थी, 6 घंटे की। बताओ मैं कितनी बोर हो रही होंगी। ना मेरे पास दुबई के पैसे हैं, मेरे पास सिर्फ यहाँ की यूरोप के पैसे हैं जो यूरोस में होते हैं, तो वही था मेरे पास। और आपका पेट ना इतना भरा भरा आता, मतलब एसिडिटी हो जाती है, पता नहीं क्या हो जाता है, आपका पेट भरा भरा रहता है, आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, फिर आपका पेट एकदम अलग कुछ हो जाता है पेट में, पता नहीं क्या है वो। कॉन्स्टिपेशन नहीं है, हाँ कॉन्स्टिपेशन भी था मुझे। फिर उसके बाद मैंने अभी मैं दुबई से फ़्लाइट से मैं कहाँ पहुँचने वाली हूँ, उस फ़्लाइट पे मैं बैठी थी। तो उस फ़्लाइट में फ़्लाइट अटेंडेंट बकवास थे, बकवास, एक नंबर की चूतियाँ थे वो लोग, सच बताऊँ तो। अभी फूड आया सामने, मेरे बाजू में फिलीपींस बैठे थे, फिलीपाइंस। मेरे इसमें वहाँ के लोकल, मतलब मैं जहाँ ट्रैवल कर वहाँ के लोकल लाइट बैठे थे मेरे बाजू में। तो ये बंदा जो बैठा था वो फिलीपींस का था। तो हिज फ्लाइट अटेंडर ने उससे पूछा कि तेरे को क्या चाहिए खाने को। अबे पैसे मैंने भी दिए, मैं भी फ्लाइट में बैठी, तेरे को मेरे को पूछने को नहीं होता है? क्यों, मैं डस्ट की स्किन टोन हूँ तो मुझसे पूछने का नहीं, मुझसे पूछने का इच नहीं है। अबे यार कुछ भी दे तो खा ले, पैसे तेरे बाप ने दिए क्या, चूतिया औरत। ऐसा घमंड दिखाती, ऐसे करके ऐसे घमंड दिखाती है। You know, I have a high standards. You have a bloody high standards. Keep it with you, not with me, you bloody asshole. इतना गुस्सा आया ना मुझे, इतना गुस्सा आया उसके ऊपर, हे भगवान। फिर उसके बाद आती है मैंने पूछा कि मेरा पेट बहुत भरा भरा आ रहा था, मतलब मेरे को कॉन्स्टिपेशन हो रही थी। तो मैंने फ्लाइट अटेंडेंट से पूछा, उसी चूतिया औरत से मैंने पूछा कि कैन आई गेट अ पेप्सी और कोक। तो बोली कि $5। तो डॉलर्स तो मेरे पास थे नहीं, मेरे पास सिर्फ यूरो थे। तो मैंने बोला कि मैं यूरोस देती हूँ। मेरा चेहरा कोई देखेगा ना, बोलेगा कि तेरे, मैं इतनी टायर्ड हो चुकी थी और फिर ये प्रॉब्लम थी मेरे पेट में,
उस प्रॉब्लम ने मुझे इतना सताया कि मैं मांग रही हूँ कोक। ये चौथिया औरत बोल रही है आपके पास दुबई के पैसे नहीं है, आपके पास डॉलर्स भी नहीं है, यूरो तो हमारे पास नहीं, एक्सचेंज नहीं कर सकते हम। हो गया मैंने बात नहीं की। फिर उसके बाद जहाँ तक कि मैं रूड नहीं हूँ, मैं अगर आप मेरे से अच्छे से रहोगे मैं भी आपसे अच्छे से बात करूँगी। अगर आप मेरे से रूड होंगे मैं भी तगड़ा जवाब दूँगी। आप मेरे से एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मैं मीठा बोलूँगी। तो उसके बाद अभी फ़्लाइट का सब कुछ मैंने बता दिया। अभी आती है एयरपोर्ट की बारी। एयरपोर्ट में क्या हुआ, अभी आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ मैं, कैबेज बैगेज में मसाला आइटम्स कुछ मत रखना ना कि शैम्पू रखना चाहिए। हाँ, 2 थिंग्स नहीं रखना चाहिए, बाकी सब रख सकते हो कैबिन बैगेज में, वो दोनों आइटम्स नहीं रख सकते आप। तो क्या हुआ, मैंगलोर में मेरे होम टाउन में जो एयरपोर्ट था उन्होंने बोला कि आपका मसाला आइटम्स जो है वो सब आपको निकालना पड़ेगा। और उस बैग में मतलब मेरा लैपटॉप बैग भी था, प्लस मेरा कैबिन बैगेज भी था जो मैं फ़्लाइट के अंदर कैरी कर रही थी। कैबिन बैगेज ऑलमोस्ट बोलते हैं उसे। तो जो मेरा लगेज पैकेज था वो ऑलरेडी चेक इन हो चुका है, मतलब वो जा चुका है। अभी मैं वापस भी नहीं ला सकती वो लगेज। तो मेरे को ये जो चेकिंग करते हैं ना उन लोगों ने पकड़ लिया मुझे। अभी पकड़ा तो पकड़ा, ये बोल रहे मैं पहली बार ट्रैवल कर रही हूँ। अगर आप कहीं भी फंस जाते हो ना तो आपको एंशियस हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हो। तो वही हुआ मेरे साथ, मैं एंशियस हो रही हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो लोग क्या बोल रहे क्या बक रहे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैडम फिर उन्होंने 3-4 बार समझाया, मैं समझी नहीं क्या बोल रहे थे वो। फिर चौथी बार उन्होंने बोला कि मैडम आपका जो मसाला आइटम है जो कैबिन बैगेज में है वो सब आप निकाल के लैपटॉप बैगेज में रख दीजिए और ये चेक इन बैगेज में दे दीजिए, मतलब लगेज में दे दीजिए। और लैपटॉप जो है जो आपकी कैबिन बैगेज आप कैरी कर रहे हैं ना उसमें लगा दीजिए करके उन्होंने बोला। तो हो गया, फिर से दौड़ो, फिर से वो सब करो, सब कुछ करने के बाद हो गया। फिर उसके बाद बारी आती है मुंबई की। अभी यहाँ तो सब कुछ सॉर्ट है, हाँ यहाँ सब कुछ सॉर्ट है। अभी फ़्लाइट की देर है, फिर फ्लाइट में बैठने का, फिर वो हो गया जाने दो। मुंबई की फ़्लाइट, मुंबई का एयरपोर्ट, सॉरी। मुंबई अभी प्रॉब्लम क्या हुई है पता है, मैंने जो मसाला आइटम लैपटॉप बैगेज में रखा था, अभी मेरे को मेरा लैपटॉप अभी निकाल के उस बैगेज में रखना है, लैपटॉप के बैग में, उस बैग में मैंने मसाला आइटम रख दिया। तो मेरे को वो लगेज में शिफ्ट करना है, लगेज बैगेज में शिफ्ट करना है, और कुछ तो और डालना है और कुछ तो निकालना था मुझे। तो उस आदमी ने, उस चूतिया आदमी ने क्या किया पता है, ये हम लाइन में खड़े, मैं कितनी बजे की फ़्लाइट थी मेरी, 5:30 बजे की फ़्लाइट थी, और मैं बैठी हूँ, मैं पहुँची हूँ 12 बजे, 12 या 1 बजे। दौड़ के गई हूँ, मैं चेक इन करा रही हूँ, सब कुछ करा रही हूँ, मतलब लाइन में खड़ा होना पड़ता है बोर्डिंग पास के लिए।
तो लाइन में खड़ी हूँ मैं पीछे से। फिर उसके बाद फिर बारी आती है, मेरी बारी आती है। मैं एक लाइन में खड़ी हूँ, मैंने सामने देखा कि एक बंदा अपना बैग निकाल के सब कुछ तो कर रहा है, शफल कर रहा है सब कुछ, इस बैग से उस बैग, इस बैग से उस बैग, कुछ तो कर रहा है उन काउंटर के सामने। अभी ये बंदा, मैंने बोला कि मेरे को मसाला आइटम्स डालने मेरे लगेज बैगेज में, तो मेरे को ये दे दो करके मैंने बोला। तो क्या हुआ पता है, उन्होंने बोला कि आप यहाँ नहीं निकाल सकती, मेरे काउंटर के सामने तो नहीं निकाल सकती। ऐसे इसमें क्या है भाई, तो मैं नहीं निकाल सकती, मेरा वीज़ा देखो तो मैं किस वीज़ा से जा रही हूँ, फिर भी तुम निकालने के लिए नहीं। मैं हॉलीडे डेस्टिनेशन में जा रही हूँ क्या, मतलब वेकेशन मनाने जा रही हूँ क्या। मेरा पैकेज ओपन करने नहीं दिया इस बंदे ने। उन्होंने बोला कि आप दूसरी जगह पे जाओ, फिर वहाँ पे शफल करो, फिर आओ। ऐसा छूतिया आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। एनीवेज, उसका कुछ प्रॉब्लम होता होगा, कुछ तो होगा, मतलब कुछ तो होगा, रहने दो, जाने दो। मैंने गया, खोला बैग मेरा, सब कुछ निकाला, शफल किया बैग को, मतलब कितने मैंने पापड़ बेले, इतने पापड़ बेले उसमें। सीजर भी नहीं मिलता है वहाँ पे, काउंटर के पास जाना पड़ता है। एक लड़की, बहुत ही अच्छी लड़की थी, जो मेरे को उसने सीजर दिया। 2-3 बार मैंने मांगा, पता है, 2-3 बार। अभी शफल हो गया। मैंने क्या किया, हमारे में ना बॉडी को ठंडा रखने के लिए एक पाउडर देते हैं। यहाँ पे तो बहुत हीट है, मगर कुछ खा लें, अगर स्पाइसी कुछ खा लेना तो वो थोड़ी हीट हो जाती बॉडी, और कुछ वो बॉडी को ठंडा रखने के लिए हम लोग वो पीते हैं। वो जो पाउडर है वो कुछ तो होगा, मैं हमारे भाषा में अगर बोलूँ तो आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे हिंदी में नहीं पता वो क्या बोलते करके। सॉरी। फिर उसके बाद वो आप भी पाउडर, मसाला आइटम कुछ भी कैबिन बैगेज में नहीं रखना है। अभी मैंने गलती से फिर से वो पाउडर ना मैंने बैग के इसमें बॉल्स में रख दिया। अभी बताओ, एनीवेज, फिर उसके बाद मैं लाइन में खड़ी हूँ। हाँ, अभी शफल करने वाले लोगों को अलग लाइन है, चेक इन करने के लिए, बैगेज चेक इन करने के लिए अलग लाइन है, और दूसरा अलग लाइन है। वो जो शफल करने का रहता है ना, वो लोग का दूसरा लाइन है, मतलब 2-2 बार आए हैं ना, इसलिए। तो इस लाइन में मैं खड़ी थी, मैंने देखा यार ये फिर से है यार, अभी मैं क्या करूँ। मैं दौड़ते हुए गई, मेरा 47 किलो था लेकर जाने का, तो मेरा 10 किलो का एक छोटा सा बैग था, उसका लॉक मेरे कैबिन बैगेज में था। मैंने क्या किया, दौड़ के गए, वो सीज़र लेकर आए, उसमें मतलब वो नॉट बंधी हुई थी, मतलब मैंने ये 10 किलो की बैग ओपन नहीं की थी, मैंने 30 किलो की बैग ओपन की थी। तो मैंने 10 किलो की बैग को काटा, ये लगाया, पूरा लगाया, पूरा बंद किया, फिर हो गया। जब भी मैं पहुंची हो गया। फिर तो थोड़ा तो ग्राम था, मतलब 200 ग्राम ज़्यादा था मेरा, 200-300 ग्राम। तो उन्होंने जाने के लिए दिया, उन्होंने कुछ नहीं बोला उस बारे में। पहली बार ट्रैवल कर रही हूँ, हे भगवान। फिर उसके बाद कुछ नहीं। फिर हो गया। फिर क्या हुआ, हाँ, मैं दुबई की फ़्लाइट में बैठी। दुबई में कुछ नहीं हुआ, मेरा डायरेक्ट लगेज मिला मेरे डेस्टिनेशन पे, जहाँ मैं पहुँच रही हूँ, मतलब जहाँ पे मैं रह रही हूँ वहीं पे पहुँच गया मेरा लगेज। दुबई में कुछ झंझट था ही नहीं मेरा। अच्छा गया। मुंबई एयरपोर्ट
एक था जो मेरे को इतना स्ट्रेस दिया उस एयरपोर्ट ने, उस स्टाफ ने, हे भगवान, वही था। फिर आती है यहाँ की बारी। मैं उतरी, मेरे को कोई लेने के लिए आया, फिर मैं आई। फिर उसके बाद कैसे बताओगे, मुँह से बताओ। यहाँ आई, मैंने लोग वो कुछ नहीं देखा, मेरे को सिर्फ घर आना था। घर आके मुझे सोना था, मुझे स्किन केयर करनी थी, मुझे नहाना था, मुझे फ्रेश होना था, सिर्फ इतना ही चाहिए था मुझे, दूसरा कुछ नहीं चाहिए था मुझे। लोग बोलते हैं मुझे कि तू वहाँ पहुँच गई, वहाँ के लोग कैसे, लोग कैसे, मेरे को पता नहीं है भाई। मतलब यहाँ के लोग तो पता है थोड़े बहुत, मैं उनके बारे में भी बताऊंगी अभी। जहाँ वहाँ से मैं आई थी ना, तब यहाँ तक मेरे को लोग दिखे ही नहीं, मेरे को सिर्फ घर पहुँचना था भाई। यहाँ का खाना, एक तो इतना तेज नमक रहेगा, मिर्ची मसाला कुछ नहीं, ऑर्गेनो वो भी नहीं रहेगा, इतना मैं मतलब यहाँ के मतलब मैं किसी को यहाँ पे नीचा नहीं दिखाना चाहती, मैं किसी के कल्चर को या किसी की ट्रेडिशन को या किसी के देश को यहाँ पे मैं ये नहीं करना चाहती। मैं इतना बोल रही हूँ कि अगर आप इंडियन हो, सॉरी, अगर आप इंडियन हो तो आपको यहाँ का खाना नहीं जमेगा। वो लोग भी अगर इंडिया आएंगे तो हमारा खाना इनको नहीं जमेगा। वैसे ही सबका अलग अलग एक ये रहता है, अपने देश की तरफ एक प्यार रहता है, मतलब प्यार नहीं बोल सकते उसे, प्यार ही बोल सकते हैं। और एक आदत रहती है ना खाने की, वो रहती है, उनको वो आदत अच्छी लगती है, हमको ये आदत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं किसी के खाने के बारे में ये जज नहीं करना चाहती कि इसका ये खाना है, वो खाना है, नहीं। सबका अलग अलग खाना रहता है, जो उनके देश में वो अच्छा लगता है, ये हमारे देश में अच्छा लगता है, क्योंकि हम यही खा के बड़े हुए हैं, वो भी ये खा के बड़े हुए हैं। हो गया। फिर आती है यहाँ की बारी। अभी यहाँ की बारे में बात करने से पहले ये एक सिप होना चाहिए। वैसे तो ठंडी पड़ गई है कॉफ़ी। तो यहाँ के बारे में सुनने के लिए दिल थाम के बैठी कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। वैसे दिल थाम के बैठने के लिए कुछ मतलब ऐसा बड़ा कुछ नहीं है। अगर मैं बोलूँगी ना भाई, आप सब लोग बोलोगे यार शिट, क्या यार ऐसे भी लोग रहते हैं क्या करके। यहाँ पे किसी को भी सुसाइड करने का मन हो या ये चाहिए ही नहीं, ये कुछ चाहिए नहीं, मेरे को सिर्फ स्वर्ग में जाना है, नरक में कहीं पे जाना है, मतलब यहाँ से ओके जाना है, तो कृपया करके यहाँ आइए। आपको 2 दिन में, सिर्फ 2 दिन में आपको पहुंचा दिया जाएगा, आप खुद जाओगे ऊपर। कृपया करके कांटेक्ट कीजिए। एनीवेज, लगा मेरी स्टोरी, मेरी कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। 1 लाइक तो बनता है आपको, अगर मैं सही बोल रही हूँ तो 1 लाइक तो बनता है आपकी तरफ से। अगर आपको और भी जानना है इस देश के बारे में, यहाँ पे क्या सब है क्या सब नहीं है, मैं उसी ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे मैं दिखाऊंगी कि यहाँ के लोग कैसे हैं, ये खाना कैसा है, वो सब।
तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर करना चाहूँगी। मैंने कैप्शन में लिखा भी है, वेलकम हियर, आई डू वीडियोज़, आई लव डूइंग वीडियोज़ करके। तो मेरे को वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है, मैं बात करना चाहती हूँ, मेरे को बात करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैंने इतनी बड़ी वीडियो बनाई है क्योंकि मेरे को बात करना अच्छा लगता है। तो इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए इस चैनल पे। बताया मेरे कम सब्सक्राइबर्स हैं, मेरा मतलब आपको मैं कौन हूँ पता नहीं, धीरे धीरे आपको पता चलेगा। जब भी आप सब्सक्राइब करोगे तो तभी तो फिर आपको पता चलेगा कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, मैं कहाँ, मतलब सब कुछ मेरे बारे में आपको पता चलेगा। अगर आप सब्सक्राइब ही नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि मैं क्या हूँ कैसे हूँ करके। तो मेरा एक छोटा सा, मेरे को लगता है बहुत लंबा गया है मेरा एक लंबा सा वीडियो आपके सामने रख रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे एक कमेंट और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ मज़ेदार वीडियो के साथ, क्योंकि मेरे को और भी मज़ेदार वीडियोस बनानी है। तो मिलते हैं उस पार पे, और तब तक टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।